अपन यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डेसिमल नंबर्स। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डेसिमल नंबर्स। बेटा डेसिमल नंबर क्या होते हैं वो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिखी है? एक डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन लिखी सर? डेसिमल इज द नंबर। डेसिमल क्या होता है? एक नंबर होता है विच हैज, जिसमें क्या होता है? होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेट किया जाता है काय के द्वारा बेटा? डेसिमल पॉइंट के द्वारा। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बेटा ये तो हो गई अपनी लैंग्वेज। अब मैं आपको इसको मैथ की लैंग्वेज में बताता हूं क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेके देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। बेटा एक बात बताऊं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, 24/5। बताइए ये क्या है? आप कहेंगे सर दिस इज द फ्रैक्शन। क्या है ये? बोलिए क्या है ये? फ्रैक्शन। ये है आपका क्या? फ्रैक्शन। अब बेटा इस फ्रैक्शन को आपको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है। बेटा ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। अब बेटा आपको इसको करना है किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा आप लोगों को आता है क्या? यदि आता है तो आप लोगों को करके देखना है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। देखिएगा 5 से डिवाइड करिए किसको? 24 को। कैसे डिवाइड करेंगे 5 से? सर यहाँ पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच सकूं? सर 5 चौके 20, 5 चौके 20, रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं ध्यान सुनिएगा। ये क्या है आपका? क्वोशंट। ये क्या है आपका? रिमाइंडर। ये क्या है आपका? डिवाइजर। क्या है ये? बोलो डिवाइजर। ये डिविडेंड। क्या है ये? डिविडेंड। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है ना, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना आप लोग। ये क्वोशंट आ जाता है यहाँ पे, ऊपर आता है आपका क्या? रिमाइंडर, अपॉन में सर क्या आता है आपका? बोलिए डिवाइजर। क्या आता है? डिवाइजर। ये डिविडेंड नहीं है, क्या है ये? डिवाइजर। ठीक। अब आपको इसको लिखिए, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं आप? 24/5 को कैसे लिख सकते हैं आप? आप कहेंगे सर हम लिख सकते हैं क्वोशंट क्या है अपना? 4, रिमाइंडर क्या है अपना? 4। बेटा ये वाला 4, ये वाला 4, बताओ कौन सा 4 है? ये वाला कि ये वाला? अरे ये वाला 4 कौन सा 4 है? ये वाला कि ये वाला? आप कहेंगे सर दोनों की शकल तो सेम है। बेटा शकल सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये वाला 4 रिमाइंडर है और ये वाला 4 क्या है? क्वोशंट है। अब सर डिवाइजर क्या है? ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपका ये आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 अपॉन में 5। क्या आ गया बेटा यहाँ से? ये क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। तो ये क्या है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये जो 4 है, ये जो 4 है बेटा ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। क्या है ये? और ये है आपका क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा आपको एक बात बताओ, अच्छा आपने ये चीज पढ़ी होगी क्या? जैसे 2/3 लिखा है, बताओ ये क्या है? आप कहेंगे सर दिस इज अ न्यूमिनेटर और दिस इज द डिनोमिनेटर। अच्छा इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। आपका देखिए यहाँ न्यूमिनेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा देखिए ये 4 है अपॉन 5। जब भी बेटा न्यूमिनेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो बेटा यहां से सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको आपको यदि सॉल्व करोगे, अच्छा इसको अपन आगे सॉल्व करके देखें क्या? किसको सर? इस डिवाइड को करें आगे। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, क्या इसको ऐसे रहने दूं? यहां पे डिवाइड कर दूं एक और बार। 5 से डिवाइड करो इस 24 को, करें। 5 4 जा क्या आया? 4। अब यहां पे देखो बेटा क्या ये रिमाइंडर है? अब इसको आगे अपन को पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। तुम बताओ यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा क्या? 0। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ कि इसके नियर बाय पहुँच जाओ? बोलो। आप कहेंगे 5 4 जा 20, कम है सर। 5 8 जा, हाँ 5 8 जा 40। क्या आया सर? कुछ नहीं। ये तो कट गया, कुछ रिमाइंडर बचा? कुछ नहीं। क्या बचा सर? ये 4.8। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस फ्रैक्शन का
क्या इस फ्रैक्शन का मतलब यही है क्या सर 4.8? बोलो। अब आप कहेंगे सर देखो ये 4 आया, देखो ये 4 आया बाहर, 0.8 क्यों आया? ये 0.8 आया बिकॉज ऑफ 4/5। आपको यकीन ना हो तो 4/5 को और आप एक बार डिवाइड करके देखें। करें सर, 5 को लिखिए, सर यहाँ 4 को लिखिए, अब इसको डिवाइड करिए। अच्छा एक बात बताओ सर, ये तो छोटा है। अरे भाई 4 छोटा है ना, तो यहाँ पे 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ और एक 0 बढ़ाओ। अब यहाँ पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुँच जाऊँ? 4 5 8 जा 40। अच्छा किसकी वजह से 0.8 आया? बेटा 4/5 की वजह। तो बेटा पता है आपको, मैं बताऊं, ये 4 क्या है? होल नंबर, और ये 4/5 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब एक बात बताओ, यहां पे ये जो 4.8 लिखा है, 4.8 लिखा है, क्या ये 4 ये वाला 4 है? बोलो, क्या ये वाला 4 है? बिल्कुल सर, देखिए ना ये होल नंबर, तो सर 4 क्या है? होल नंबर। और इसके बाद पॉइंट लगा है, 0.8 आया। 0.8 क्यों आया बताइए? 0.8 क्यों आया? सर इस 4/5 की वजह से। क्या आपको समझ आया? तो सर अब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। डेसिमल इज द नंबर। डेसिमल क्या है सर? एक नंबर है। डेसिमल क्या है? एक डेसिमल इज द नंबर विच हैज, जिसके पास होता है क्या? होल नंबर। क्या होता है जिसके पास? जिसके पास होता है क्या? होल नंबर। ठीक, 4 क्या है? होल नंबर। डेसिमल इज द नंबर विच हैज होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। और क्या होता है सर इसके पास? फ्रैक्शनल पार्ट। ये 0.8 क्या है? 0.8 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट विच हैज फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड। सेपरेट का मतलब बताओ क्या होता है? अलग करना। सेपरेटेड वाई, काय के द्वारा सेपरेट किया जाता है? अ डेसिमल पॉइंट। किसके द्वारा इसको अलग किया जाता है? डेसिमल पॉइंट के। मतलब सर एक डेसिमल नंबर होगा, यदि कोई डेसिमल नंबर है तो उसमें 2 पार्ट होंगे, एक क्या? होल नंबर, और एक क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आपको समझ आया? तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? 4 सर एक होल नंबर है, 0.8 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या आपको इस डेसिमल नंबर की क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आई? बोलो, क्या आप लोगों को ये पूरी डेफिनेशन समझ में आई? सभी को बोलिए। चलो आई है तो आप इसको राइट इट डाउन फास्ट। आपको इसी तरीके से लिखना है कि ये 4 होल नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ये है, और आपको जो मैंने ये इतना सब कुछ बताया, क्या आपको ये भी लिखना है क्या? बताइए। वैसे नीड नहीं है इसकी, आपको लगे तो लिख लो, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, राइट इट डाउन फास्ट। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक नॉर्मल नंबर दे रहा हूं, आपको वहां पे बताना है क्या होल नंबर है और क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, देखिएगा मैंने लिखा है यहां पे एक नंबर, क्या? 34.2। 34.2। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए क्या होल नंबर है और क्या फ्रैक्शनल पार्ट है? बताइए क्या होल नंबर है और क्या फ्रैक्शनल पार्ट है? बताइए। 34 होल नंबर है और 2 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो देखो बेटा, ये क्या है? आप कहेंगे सर होल नंबर, और ये क्या है सर? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आपको समझ में आया? अच्छा सर एक बात बताइए, ये होल नंबर हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। आपने कहा ठीक है सर, हम डेफिनेशन समझ गए। क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई? ऐसा कोई बच्चा जिसको डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो? भाई बोलो। मेरे अकॉर्डिंग 1.2 का मतलब क्या? बताइए। 1 क्या है? 1 क्या है? कह रहे 1 डेसिमल है। अरे भाई 1 डेसिमल नहीं है, 1 क्या है? तुम कहोगे सर 1 तो होल नंबर है और 2 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। 0.2 सर 0 क्या है और 2 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आपको समझ में आया? कोई डाउट यहां से? तुम कहोगे नो सर देयर इज नो डाउट। क्या आपको समझ आया यहां तक?
पक्का? ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपको ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। आपने कहा क्या पूछना चाहते हैं सर आप? देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा क्या 24, इसको बेटा आपसे मैं कहूंगा शब्दों में लिखो, लैंग्वेज में, लैंग्वेज में लिखो, वर्ड्स में। कैसे लिखोगे 24? सर जैसे बोल रहे वैसे लिख दूंगी। कैसे? 24 लिख दोगे? लिख दोगे? अब रुकना। अब लिखो आप 2.4 को लिख के बताओ लैंग्वेज। लिखो। लिखो। हाँ जी, क्या आप लिख पाए? बोलिए। हाँ बोलिए, क्या लिखा आपने? हाँ देखो मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। आपको मैं एक चीज बताता हूं पहले। बेटा यहां पे ये आया क्या? पॉइंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे बेटा आपकी एक डिजिट आई, डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे आपकी कोई डिजिट आई, फर्स्ट डिजिट कोई भी आ गई, 2 आ गई, तो आप बताइए, आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, यहां पे ये 1 से स्टार्ट नहीं होता, ये काय से होता है? टेंस। इसे क्या बोलते हैं? टेंस। अच्छा सर अपने यहां वंस ये है और टेंथ, टेंथ नहीं बोलते, टेंस। वंस प्लेस, टेंस प्लेस। हंड्रेड्स होता है थाउजेंड्स। तो बेटा यहां पे पता है क्या होता है? टेंस, THS लगता है, टेंस। अच्छा सर एक डिजिट होगी टेंस। अच्छा सर 2 डिजिट होंगी तो क्या होगा? बोलिए। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। क्या आपको समझ आया? अच्छा यहां पे एक और डिजिट हुई तो 5, क्या होगी सर? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स, थाउजेंड लिखा और THS। क्या आपको समझ में आया? भाई 2 डिजिट होंगी तो क्या होगा? हंड्रेड्स। पॉइंट के बाद का बता रहा हूं। अब बेटा आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए। आप बोलेंगे 2, सर ये 2 क्या है? होल नंबर। 2 क्या है? एंड 2 एंड, और ये क्या है बताओ? 4। 2 एंड 4, 2 एंड 4। एक डिजिट है तो क्या आएगा यहां? टेंस। 2 एंड 4 टेंस। तो ये जैसे ही आप ये लिखेंगे ना, सामने वाला समझ जाएगा क्या है ये? डेसिमल में। अच्छा चलो मैं एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आप बताइएगा क्या नंबर है। मैं लिख रहा हूं 99। अरे यार ऐसा लिखो, हाँ यही लिख देता हूं 24 हंड्रेड्स। 24 हंड्रेड्स लिखो। 24 हंड्रेड्स यहां पे भी लगा लेना। अब इसको आपको डिजिट्स में लिखना है, नंबर्स में। लिखिए 24 हंड्रेड्स। कैसे लिखोगे बेटा? एक बात बताओ, ये हंड्रेड्स आया, चलो इसको आप बाद में लिखिएगा, पहले मैं लिखता हूं 0.9
0.9, इसको कैसे लिखोगे 0.9 को? आप कहेंगे देखिए सर आगे 0 है तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 एंड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या 9 टेंस, 9। तो फिर ये कैसे लिखाएगा आप, तो ये बताइए सर 24 हंड्रेड्स में मतलब 0.24। क्या आपको समझ आया? मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं निकल रहा। तो सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आप क्या पढ़ा रहे? बोलिए, अरे बोलो तो भाई, आ रहा है? बोलो। लेकिन सर पॉइंट के यदि इस तरफ डिजिट होंगे तो इनको क्या लिखते हैं, जैसे 1 नहीं 3 4 6, तो बेटा ये होती है आपकी वंस, ये होती है आपकी क्या टेंस, ये होती है आपकी क्या हंड्रेड्स। क्या आपको समझ आया? इस तरफ ओनली वंस टेंस हंड्रेड, और डेसिमल में THS, और कहां से स्टार्ट होता है 10 से, यहां कहां से स्टार्ट होता है 1 से। अब आपको क्या समझ में आया? बोलिए। तो आपको यदि ये समझ में आना है तो आपको ये क्वेश्चंस करना है। कौन कौन से सर क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं? 1 2.33 1, सेकेंड 1.42, थर्ड 0.99, फोर्थ पॉइंट 1.269, फिफ्थ 1.62। ठीक, आपको ये क्वेश्चंस करना है, राइट इट डाउन फास्ट, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। ये डेफिनेशन आपने एक बार लिख ली होगी, इसको नहीं लिखना है, यहां से अगेन आपको स्टार्ट करना है, यहां से। ठीक डियर, लिखो। चलिए अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो शायद आप लोगों को पता होगी, कई बच्चों को, और कई बच्चे हो सकता है पहली बार देखें इसको। देखिएगा बेटा, आपके घर में भाई बहन हैं? तो सर भाई बहन होते हैं, और जैसे पापा कोई चीज़ लेके आए, भाई बहन होते, पापा कोई चीज़ लेके आए, और जैसे सपोज पापा लेके कौन सी मिल्क आए? डेयरी मिल्क। कितने वाली? 5 रुपये। पापा कहते बेटा ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, सर्दी हो जाएगी तुझे। पापा लेके आए क्या? डेयरी मिल्क। ओए भाई सुनो इधर, पापा क्या लेके आए? डेयरी मिल्क। पापा लेके आए डेयरी मिल्क। 2 भाई थे कि 2 सिस्टर थी? बताओ, भाई हो कि सिस्टर हो? तो सर भाई बहन भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल, ये 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क। अब बेटा 5 रुपये वाली जो डेयरी मिल्क है, 5 रुपये वाली जो डेयरी मिल्क है बेटा, इस डेयरी मिल्क को पापा एक ही डेयरी मिल्क लेके आए। अच्छा, एक अकेला खा नहीं सकता, पापा ने आके दे, लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, और पापा ने इसके अगेंस्ट दे दी। तुमने कहा, दोनों को पता लग गया कि डेयरी मिल्क आई है। अब डेयरी मिल्क आई है तो भैया दोनों के बीच में बटेगी। अच्छा तुम ही बताओ, एक डेयरी मिल्क है तो इसको बीच में से बांटेंगे? हाँ सर, एक पार्ट तो ये लेगा और एक पार्ट। अच्छा, डेयरी मिल्क के कितने पार्ट हो गए? कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। अच्छा, डेयरी मिल्क के कितने पार्ट हो गए टोटल? अरे बोलो तो। तुम कहोगे सर डेयरी मिल्क के हो गए 2 पार्ट। हाँ, अब एक बच्चे को कितने पार्ट मिलेंगे? कितने? 1। समझ में आया? सर एक पार्ट मिलेगा किसको? एक, 2 में से एक पार्ट मिलेगा एक को। तो एक बात बताओ बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन है? तो क्या इस फ्रैक्शन का मतलब आप ही बताओ, क्या ये हाफ है? सर कोई एक बड़ी चीज थी, उसको क्या कर दिया? आधा। आधे करने का मतलब उसके 2 टुकड़े करके उसको एक टुकड़े में बांट दिया। नहीं आया समझ? कहते आधा तू ले, आधा मैं लेता हूं, ये होता है आधा करना। अच्छा, इसी चीज को तुम बताओ, क्या मैं डेसिमल में लिख सकता हूं? तुमने बोला कैसे सर? देखो बेटा, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। सर 2 से डिवाइड करो 1 को, 1 तो छोटा है,
छोटा है तो क्या लगेगा यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ लगा दो 0। ये 0 क्यों लगता है, आपको यदि सीखना है तो मेरी डिवीजन की बेटा वीडियो डली है यूट्यूब पे, जाके देखो और वहां से आपको समझ में आएगा ये 0 क्यों लगा है। पूरा का पूरा लगभग मैंने 30 मिनट के लगभग पढ़ाया उस वीडियो में। 30 मिनट में आपको डिवीजन बेटा कोई सा जाए, यू कैन सॉल्व दैट। समझ आया? तो जाके यूट्यूब पे उसको देखो। ठीक, अब सर इस 2 ये 0 क्यों आया आप लोग समझ गए होंगे। ये पॉइंट लगा, अब यहां क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच जाऊं। तुमने कहा सर 2 5 जा 10, तो एक बात बताइए क्या इसका मीनिंग 0.5 है? अच्छा एक बात बताओ 0.5 का मतलब क्या है सर? सर 0.5 प्लस 0.5 डेसिमल वाले ऐड करने आते हैं आप लोगों को नंबर? आप कहेंगे सर नहीं आते हमको, तो आप बिल्कुल 0 से पढ़ाओ, 0 से। चलो भाई 0 से हीरो बनने की कहानी। ठीक, 0.5 सर 0.5 पॉइंट के नीचे पाए पॉइंट। अब इनको चलो 5 और 5 5 5 25 तो नहीं होते सर? होते हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई में, एडिशन में 5 और 5 10। तुम ये मत कहने लगना 55, ऐसा नहीं। 10 का बनाया 0 और 0, कहते हैं 0 और 0 2 0, ऐसा नहीं है 0 0 0 0 0। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 आ गया। अब एक बात बताओ, पॉइंट के बाद तुम कितने ही 0 लगा दो कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब क्या है 1। अच्छा तुम ही देखो, क्या ये इसको जोड़ने पे क्या 1 आया? तो सर ये आधा और ये आधा, तो सर 1/2 का मतलब 0.5 भी होता है। फ्रैक्शन में 1/2 और पॉइंट में 0.5। बेटा इतने बेसिक से चीजें बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता। इतने बेसिक से चल रहा हूं बेटा, आप देख लेना बेटा, कोई भी इन बातों को नहीं बताएगा आप लोगों को। मैं जितने डीपली जा रहा हूं बेटा, यदि आपने एक बार इस मैथ को इस तरीके से पढ़ लिया ना बेटा, गारंटी दे रहा हूं मैथ्स में हमेशा की दिक्कत खत्म। समझ आया क्या बेटा? पता है क्या होता है, क्या चल रहा है बेटा? सुनना ध्यान से। जब बच्चा बेटा क्या होता है, छोटा होता है ना, जैसे लगभग वो 3rd क्लास में, तो 3rd क्लास वाले टीचर सोचते हैं ये चीज़ बड़े में जाके सीख जाएगा। मतलब जब वो 6th 7th में आएगा बच्चा वहाँ सीख जाएगा। और जब वो बड़ा होता है तो टीचर सोचते हैं अब तो ये बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया तो सर अब ये कहाँ सीख लेगा? ये सीख के आया होगा छोटे में। तो छोटे में क्या हुआ, टीचर ने क्या सोचा, बड़े में सीखेगा। अब बड़े में टीचर ने क्या सोचा, छोटे में सीख के आएगा। और जब तक हो गया बड़ा, बच्चा अपना समझदार, तो हाँ सर बच्चा, उसको शर्म आने लगी। अब उसको शर्म आने लगी तो बच्चे पूछ नहीं पाता, कहते मैं इतनी छोटी बात पूछूंगा तो अपनी भी कोई इज्जत है। तो बच्चा यहां से भी गया, बच्चा वहां से भी गया, अब बच्चे को कुछ नहीं आता। समझ आया? तो बेटा मैं इस तरीके से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाँ आपको समझ में आया। तो क्या आपको ये समझ आया कि भाई फ्रैक्शन में भी अपन ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे 0 क्या है बताओ? 0 क्या? होल नंबर। और 0.5 फ्रैक्शनल नंबर। क्या आपको समझ आया बेटा? ये इस तरीके से आपको मैंने बताया। इसमें कोई डाउट? बोलिए। चलिए अब इसका एक और एग्जांपल और मैं आपको यहां पे बताता हूं। बेटा इस बार क्या हुआ, चॉकलेट वही आई 5 रुपए वाली। कहते सर 5 रुपए वाली? पापा जी को शर्म नहीं आई इतनी छोटी? बेटा पता है बच्चे छोटे छोटे थे, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, तो बेटा पापा जी छोटी चॉकलेट लेके आए। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब इस बार क्या हुआ, जो बच्चे थे चिल्ड्रन, बच्चे कितने थे सर बताओ? कितने थे? कितने बच्चे थे? 4 नहीं बेटा 3 बच्चे थे, 3। अब बेटा चॉकलेट 1 है, क्या ऐसा होगा एक बच्चे को चॉकलेट ना मिले? मिलेगी सब। और बेटा खाने पीने वाली चीज में बेटा बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से होते, कहते सेंटीमीटर से नाप, तू सेंटीमीटर से, कहते 1 भी इंच यदि इधर उधर हुआ तो तू समझ लेना। चलो देखो सर 3 हिस्से करते हैं, भाई कोई बड़ा हो गया हो तो डोंट वरी, तुम्हारे हिसाब से छोटे कर लेना इनको। भैया हो गए 3 हिस्से सर, एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, एक एक यूनिट के 3। अच्छा एक बात बताओ, चॉकलेट कितनी थी? बच्चे कितने थे? 3। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब एक बच्चे को कितना मिलेगा? भैया 1 चाइल्ड, 1 चाइल्ड को कितना मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा सर? 3 में से
सर टोटल 3 में से कितना मिलेगा? 1, 1/3। तो बेटा ये क्या है? ये फ्रैक्शन। क्या इसको डेसिमल में कर सकते हैं? क्या इसको डेसिमल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं माय डियर। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा? दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा? सर एक को इतना मिला तो दूसरे को भी तो इतना ही मिलेगा, 3 में से 1। सर इसको कितना मिलेगा? 3 में से 1। इन सबको जब तुम जोड़ोगे तो बन जाएगी एक पूरी चॉकलेट। अच्छा तुम जोड़ के देख लो, एलसीएम क्या आएगा तीनों का? क्या आएगा एलसीएम? कईयों को तो एलसीएम लेना नहीं आता होगा। हाथ उठाओ, किस किस को नहीं आता? भाई जो तुम घर पे हो ना, घर पे देख रहे हैं, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। बेटा नहीं उठाया ना तो मम्मी मारेंगे पीछे से। नहीं आता? चल देखो मैं बताता हूँ एलसीएम कैसे, मम्मी मारेंगे बेटा। हाँ चलो ठीक, बहुत बढ़िया, बताइए। देखो अब इधर एलसीएम कैसे लेते हैं। ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर तीनों को उठा लो। 3 3 3 आ गया। अब यहाँ 3 से सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 से 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 1 आ गया। तो यही आपका क्या? एलसीएम। क्या है एलसीएम? 3। कईयों को तो भैया एलसीएम लेना नहीं आता, सीख लो भाई। देखो जीरो से हीरो का मतलब ये है। आपसे किसी ने बोला सर 8 का और 4 का और किसका? बताओ, तुम बताओ, सोचो। 6 का, इनका एलसीएम लो। देख बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, सुनना ध्यान से। इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख दो, 8 4 6। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1। 1 से नहीं करना, 1 से सम नंबर कट जाते हैं। तो किससे करना है सर? 2 से। सर 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। अब किससे? 2 2 जा, 2 1 जा और 3 का 3। 2 से 2 1 जा, 1 3। अब 3 से 1 1 1। अब बेटा ध्यान सुनना, ये तो सभी लोग कर लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इनका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो होगा इसका एलसीएम। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करें? देख बेटा 2 2 जा, कईयों को तो ये प्रोडक्ट करना नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तुमको। 2 इंटू 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 3, 2 2 जा, चलो भाई 4 2 जा, 8 3 जा 24। क्या आया एलसीएम? पल्ले नहीं पड़ा हो तो एक बार वो बताता हूँ। देख भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3, नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखना। क्या आया एलसीएम? क्या है एलसीएम? 24। क्या आपको समझ आया? अरे बोलो तो। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को एलसीएम लेना आने लगा होगा। जिनको नहीं आता बेटा तुम्हारी कुटाई होगी। चल देखो 1 भैया, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखना, मेरी बात ध्यान सुनना। इधर बोर्ड पे बेटा 1 को ऐसे का ऐसा लिखो, इनटू 3 से इसको डिवाइड करो। 3 1 जा 3, प्लस का प्लस 1 ऐसे लिखो। 3 1 जा 1, 3 1 जा, चलो 1 इंटू 1 2। अच्छा 1 होता है पक्का? अरे भाई 1 इंटू 1 ही तो होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब जोड़ो सबको, 1 3, 3/3। देखो आ गई एक 5 स्टार। नहीं डेयरी मिल्क थी। अच्छा आ गई नहीं आई डेयरी मिल्क एक। देखो हर एक को मिला। अच्छा कोई पूछे हर एक बच्चे को कितना मिला? कहते 1/3 1/3 1/3। पापा बोले मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, सबको बराबर बराबर दिया। अच्छा तुम्हारे घर में एक चीज़ होती होगी, एक भाई होता है और एक बहन होती है। ये भाई बहन में ज़्यादा होता है क्या? मम्मा तुम अपने भाई को ज़्यादा चाहती हो, मुझे कम दे रही हो, उसको ज़्यादा दे रही हो। अच्छा ये होता है नहीं होता? अरे बोलो तो, होता है? हाँ चलिए भाई, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अरे बोलो तो भाई। अब इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आप मुझसे इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव अ डाउट्स। हाँ एक एग्जाम्पल और बताओ, एक वन मोर एग्जाम्पल हियर। ओके आई विल गिव यू। चलो इस बार बेटा पापा के पास पैसा आ गया ज़्यादा, पापा लेके आए कौन सी वाली डेयरी मिल्क बताओ? नहीं भाई इतना पैसा नहीं था, 10 रुपये वाली है। कितने रुपए वाली? बेटा 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क।
अब बेटा ध्यान सुनना, अब इस डेयरी मिल्क में ध्यान से सुनना, पापा ने क्या किया बताने के लिए कि मैं बहुत सारी डेयरी मिल्क लाया हूँ, पहले से ही तोड़ के लाए उसको, पहले से ही तोड़ के लाए। भैया डेयरी मिल्क में ऐसी 2 लाइन होती हैं क्या? तुमने कहा बिल्कुल होती हैं सर, मतलब आपने खाई है। बेटा डेयरी मिल्क मैंने खाई है, मुझे पता है उसमें ऐसी 2 लाइनें होती हैं एक 5 वाली, एक 5 वाली, मिला के 10 वाली। चलो मैं बताता हूँ। पापा तोड़ के ले आए, कितने पार्ट में किया पापा ने? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें ऐसी लाइनें पड़ी होती। पापा ने उसको 8 पार्ट में तोड़ दिया। कितने पार्ट में तोड़ दिया? टोटल कितने पार्ट हैं बताओ? 8। अब पता है बेटा क्या हुआ? ध्यान सुनना, बच्चे थे कितने? 2। बच्चे कितने थे? 2। बताओ हर एक के भाग्य में कितना मिलेगा? तुमने कहा सर देखो सर 1 8, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है। हाँ पापा ने कहा देख भाई टोटल 8 है। हाँ तुमने कहा हाँ पापा टोटल 8 है। पापा मुझे कितनी मिलेंगी? बेटा देख 1 2 3 4, आधी आधी दे दूँ तुझे? पापा ने गिन के दिए 1 2 3 4, पापा ने 4 दे दिए। 1 2 3 4, 8 में से कितने पार्ट दिए? 4। तो बेटा जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये इनडायरेक्टली देखो देखो बराबर बराबर है क्या? जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो कट के ये आधा आएगा। कितना आएगा? आधा। तो 1/2 और ये भी 1/2। तो बेटा इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? क्या होता है डेसिमल, क्या होता है फ्रैक्शन? बेटा पता है ये दोनों पता है भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब सर डेसिमल से आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं और फ्रैक्शन से आप डेसिमल में। समझ में आया नहीं आया? यदि कोई नंबर लिखा है फ्रैक्शन में तो आप उसे डेसिमल में पहुंचा सकते हैं, और कोई नंबर डेसिमल में लिखा है तो वो कहाँ आ सकता है? फ्रैक्शन में। कोई अलग नहीं है इसमें, दोनों के दोनों क्या हैं? सेम। अब इसमें कोई डाउट? लिखो इसको जो लिखना हो आपको। चलिएगा डियर, अब देखिएगा यहां पे इधर, अब सुनिएगा। चलिए देखिएगा बेटा, अभी तक मैंने आपको डेसिमल बताया क्या होता है डेसिमल। अब आगे देखिएगा, अब मैं जो आपको बता रहा हूं बेटा, अब यहां से डेसिमल जो नंबर होते हैं बेटा, डेसिमल जो नंबर होते हैं इनको पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? आप लोग जानते हैं क्या? बताइए, यदि आप जानते हैं तो बोलिए। अच्छा, यदि आप जानते हैं मेरे साथ साथ बोलिएगा या मुझसे आगे आगे। बेटा इसको बांटा गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। डेसिमल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। बेटा एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपने देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों ने ये नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बेटा ये 9th क्लास में आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है बेटा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक और क्या होता है सर? अच्छा उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? अच्छा रिपीटिंग का मतलब सब समझ गए होंगे सर, जो बार बार क्या बोल लेंगे? रिपीट हो, कहते ना रिपीट करो, तो आप समझ गए। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक, मैंने लिखा 1.26, क्या ये यहीं पे रुक गया कि आगे चल रहा है? रुक गया। तो बेटा जो नंबर आगे ना चले वो रुक जाए बेटा, वो होता है क्या? टर्मिनेटिंग। जैसे सर 1.666 ये चलता जाए, क्या ये रुका? क्या ये नंबर यहां पे एंड हुआ? बोलो बेटा, इस डैश डैश का मतलब है कि आगे 666 और आएगा।
तो बेटा ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है 1.2643, क्या ये आगे चल रहा है? नो सर, तो ये रुक गया तो ये कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग। समझ में आया नहीं आया? मैंने लिखा 1.46, ये कौन सा नंबर? अच्छा मैंने लिखा 0.121212 डैश डैश डैश। बेटा क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप कहेंगे सर ये टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर सर ये है क्या? बेटा वो होता है क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा और रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? रिपीट। जैसे सर 1.666666 ये चल ही रहा है। तो बेटा इसको लिखने का एक एडवांस तरीका है। क्या? 1 पॉइंट जो नंबर बार बार रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगा दो? बार। तो 1.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार क्यों लगाया? क्योंकि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा मैंने लिखा क्या सर 1.624 आगे ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.624 के ऊपर बार। बेटा ये पूरे के ऊपर बार आएगा, 6 2 4 दोनों के ऊपर क्या आएगा? बार आएगा। अब इसमें कोई डाउट? आप कहेंगे नो सर। अच्छा एक बात बताओ 1.6242189 क्या ये रिपीट हो रहा है? देखिए सर नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? ये देखिए एंड नहीं हो रहा। अच्छा क्या ये एंड हो रहा है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। क्या ये रिपीटिंग है? क्या ये नंबर रिपीटिंग है? आप कहेंगे सर ये नंबर कहीं से लग ही नहीं रहा, 6242189 कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो सर ये एक रिपीटिंग नंबर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या नहीं है? ये रिपीटिंग नहीं है। क्या आपको समझ आया? बोलो आ गया? अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा सर, फिर थर्ड नंबर कौन सा होगा? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं? जो रिपीट ना हो। फिर सर अच्छा यहां पे कौन सा नंबर आएगा? ये वाला। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? आप कहेंगे सर देखिए नंबर एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? सर रिपीट तो हो नहीं रहा, तो कैसा है ये? नॉन रिपीटिंग। तो सर इसको कर लो 1.6242189 समझ में आया? लेकिन यहां पे यदि मैंने ये डैश डैश नहीं लगाया ना, अच्छा सपोज ये नंबर मैंने इतना ही लिखा, तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। तो सर यदि मैंने डैश डैश लगा दिया तो? डैश नहीं लगाओगे तो टर्मिनेटिंग, डैश लगा दोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा 1.432167 डैश डैश डैश, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा 1.46777777 बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा? हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सर ये नंबर यहां का है ही नहीं, तो सर ये नंबर को यहां लिख दो। 1.467 अकेला रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर जो नंबर रिपीट होगा ओनली उस नंबर के ऊपर ही क्या आएगा? बार। क्या आपको समझ आया? अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए भाई। मुझे नहीं लगता आपको इस डेसिमल के टाइप्स में कोई। अच्छा बेटा यहां पे सुनिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। रिपीटिंग गलती लिख दिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आया नहीं आया? तो बेटा आप लोग समझ गए टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? बताइए एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा। सर टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद एंड हो जाएं। जो नंबर एंड हो जाएंगे वो कहाँ आएंगे? टर्मिनेटिंग। जो नंबर एंड ना हो वो आगे चलते ही जाएं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। देखो सुनना, टर्मिनेटिंग तो आप समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए? एंड हो जाए। डेसिमल के बाद क्या हो जाए? एंड हो जाए। 1.2।
अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। सर 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया? एक तो वो नंबर जो क्या हो, बार बार क्या हो, रिपीट हो, जैसे 1.24242424, मतलब एंड ही नहीं हो रहा। और एक कौन सी, ये हो गया क्या? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और क्या है सर? ये रिपीटिंग। सर यहाँ पे 1.246189, मतलब कुछ पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा, तो क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या ये रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे सर नो सर ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो सर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं सर? डेसिमल होते हैं कितने टाइप्स के बताइए? सर डेसिमल होते हैं 3 टाइप्स के। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए क्या आपको ये समझ आया? बेटा ये होते हैं डेसिमल के क्या टाइप्स, ये होते हैं क्या डेसिमल के टाइप्स। इसको नहीं लिखना था, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। क्या बेटा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई? एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। डेफिनेशन की नीड नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। बेटा इसको पढ़ने के बाद आपको एक बार और रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज, बेटा दिस इज द न्यू थिंग, ये पूरा आपके लिए क्या है, नया है। मुझे पता है आपने ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं है, 9th क्लास पढ़ के आ गए, लेकिन 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, मैं ये जानता हूँ। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इस वीडियो को यदि आप लोग छोटे बच्चे भी देख लेंगे ना बेटा, तो वो भी कहेंगे हाँ सर किसी ने डेसिमल नंबर पढ़ाया, और ऐसा नहीं है ये किसी को समझ में ना आए। गारंटी दे रहा हूँ 5th क्लास के बच्चे को दिखा देना आप लोग, 5th क्लास का बच्चा भी वीडियो से समझ जाएगा। समझ आया क्या? राइट इट डाउन फास्ट। चलिए डियर देखिएगा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 टाइप्स में आपको पहचानना है। चलिएगा अब मैं क्वेश्चंस यहां लिखता हूं। फर्स्ट 1.624, भाई कोई बोलेगा नहीं, हाँ बोल नहीं है तो मन में, अड़ोस पड़ोस में पता ना लगे, नहीं तो कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा, तो हमारा बच्चा दिन भर खेलता है, अड़ोस पड़ोस में पता नहीं लगना चाहिए। वन 1.4621, 1 के ऊपर बार, 0.4632 9th, 1.2463 8 9 3 2 1 डैश डैश डैश। भैया ये लाइन खींचिए, इसका मतलब डैश डैश है आगे। ये 1 पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट हो गया, क्या हो गया? हाँ 34.1262333। ठीक डियर, राइट इट डाउन एंड आइडेंटिफाई इट विच टर्म इज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिएगा डियर, देखिएगा आपने ये सब लिख लिया होगा। ठीक, अब बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी डेसिमल नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।